हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में कांग्रेस की गारंटियों पर कहा कि कांग्रेस नेता सत्ता में आने के लिए झूठा वादा और झूठी गारंटियां देते हैं। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भी झूठी गारंटियों का भ्रम फैलाकर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में वो राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में कांग्रेस के झूठ की पोल खोलने आए हैं। ठाकुर ने लाल डायरी को लेकर कहा कि जब भी लाल डायरी जिक्र होता है तब गहलोत विचलित हो जाते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास अब झूठ बोलने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि जो गारंटियों की बात ये कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश में भी 1 साल पहले की थी। 10 गारंटियां दी थी, 1 साल पूरा होने जा रहा है और अभी तक एक भी गारंटी पूरी हुई नहीं। और उसी तरह से सबसे पहले तो यही प्रश्न पैदा होता है कि अगर राजस्थान में इन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? क्या कर्जा माफ हुआ? उल्टा किसानों की लगभग 22,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई और उसके पश्चात दर्जनों किसानों ने आत्महत्या कर दी, लेकिन ऋण माफ उसके बावजूद भी हुआ नहीं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और आज कई स्थानों पर AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। CPCB के अनुसार आनंद विहार स्टेशन 500 पर PM 2.5 और 459 पर PM 10 के साथ गंभीर श्रेणी में था, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड 85 पर और NO2 57 पर था। दोनों संतोषजनक स्तर पर थे। बवाना स्टेशन पर PM 2.5 500 पर और PM 10.495 पर पहुंच गया। वहीं आज दिल्ली के 17 इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 441, जबकि पंजाबी बाग में वायु गुणवत्ता सूचकांक 432 दर्ज किया गया। दिल्ली में सबसे कम प्रदूषित क्षेत्र दिलशाद गार्डन रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 303 दर्ज किया गया। यहाँ का दिल्ली का प्रदूषण देख के सांस लेने में तो ऐसी लग रहा है कि भाई हम लोग कितना धुआं लिया जा रहा है। हवा से ज़्यादा तो यहाँ पे लग रहा है कि धुआं ही अंदर जा रहा है। अब यहाँ की सरकार को देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, नतीजा निकालें, कुछ तो बताएं, तब तो बात चलेगी। हम दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा सिस्टम रहेगा, तबीयत हर इंसान की खराब होना वाजिब है। अब ये कैसे चलेगा बताइए। NCP सांसद सुप्रिया सुले ने भैया दूज पर्व मनाया। बुधवार को छछेरे भाई और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ भैया दूज मनाया, जिसको लेकर सोशल मीडिया में तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। इससे पहले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से भी मुलाकात की थी, जिसको लेकर तमाम दलों की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी थी। दोनों नेता करीब 1 घंटे यहां साथ रहे। बैठक के बारे में सुप्रिया सुले ने बताया कि प्रताप पवार की पत्नी अस्वस्थता है, इसी वजह से पवार परिवार उनका हालचाल लेने इकट्ठा हुआ था। हमारी राजनीतिक विचारधारा ये अलग अलग है, लेकिन हमारा परिवार तो एक ही है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। इसके लिए आज चुनाव तैयारियां तेज हो गई है। कल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव अधिकारियों को मतदान सामग्री वितरित किया गया। छिंदवाड़ा में संसार विधानसभा क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर अंकिता त्रिपाठी ने बताया कि सभी मतदान दलों के आना शुरू हो गया है और सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने बताया कि 3 सत्रों में कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। सभी पोलिंग पार्टीज आना स्टार्ट हो गई हैं, तो डिकोडिंग सेंटर पर वो अपना डिकोड पहले करवा रहे हैं कि वो किस मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, और साथ ही फिर वो अपनी टेबल्स पर अपने दल के साथ में बैठ रहे हैं और वहाँ पे जो सामग्री है, जो भी उनको मिलान करने हैं, प्रपत्र हैं, वो सभी उनकी टेबल्स पर पहुँचाए जा रहे हैं। और साथ ही उनके लिए अलग से काउंटर्स बने हैं, जहाँ पर वो काउंटर से मशीन भी प्राप्त कर रहे हैं। तो जो सभी जो गतिविधियाँ हैं वो सुचारू रूप से संचालित हैं। ये कब तक पोलिंग पार्टीज स्टेशन पे पहुंचेगी? पोलिंग पार्टीज हमारा टारगेट है कि हम अभी 9:30-10 बजे तक पोलिंग पार्टी जैसे ही सभी दल का मिलान हो जाता है, सारे प्रपत्रों का उनके जो फोन में मत प्रतिशत ऐप डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद हम उनको सिक्योरिटी पर्सनल से भी वो मिल लेंगे। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज YouTube के CEO नील मोहन से मुलाकात की। दोनों ने भारत में YouTube पर चर्चा की।
समाचार एजेंसी एक्स पर पीयूष गोयल ने मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए कहा, दोनों लोगों के बीच भारत में यूट्यूब के विस्तार पर चर्चा हुई। हमने यह चर्चा की कि भारत किस तरह यूट्यूब को विस्तार देने में मदद कर सकता है। भारत में एक शानदार डिजिटल इकोसिस्टम मौजूद है और यूट्यूब देश में मौजूद यंग माइंड्स का पूरा फायदा उठा सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ढह गई सुरंग के मलबे में फंसे 40 निर्माण श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान 5वें दिन में प्रवेश कर गया। 96 घंटों से अधिक समय से श्रमिक सुरंग के भीतर कैद है, उनका जीवन खतरे में है। मुख्यमंत्री घटना के अगले दिन यहां आए। अखबारों और टीवी में चिंता जताते हुए उनका फोटो और वीडियो आ गया। इसके बाद वो मध्य प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार में चले गए। अधिकारी तमाम दावे कर रहे हैं कि दिल्ली से बड़ी मशीन मंगाई गई है, लेकिन किसी के पास सही जवाब नहीं है। मजदूरों के परिवार ने बुधवार शाम पर उस साइट पर प्रदर्शन भी किया और आरोप लगाया कि सरकार लापरवाही कर रही है। चला 6 बजे नेर चौक से और सवेरे 12:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा। कौन है आपका टनल में फंसा हुआ? मेरा बेटा है विजय कुमार, उसको घर में विशाल बोलते हैं। कितने साल का है? 20 साल का है सर। 20 साल का है। जी। ये बताइए, कल कहा गया था कि देर रात जो है रेस्क्यू शुरू हो जाएगा, मशीन इंस्टॉल कर दी जाएगी। रेस्क्यू शुरू हुआ, मशीन इंस्टॉल हो गई है? हाँ, कल रात आ गए हैं, मशीन तो अंदर चली गई है। अब क्या कर रहे हैं अंदर, वो तो समय बिताएगा। आपके बेटे से आपकी बात हो पा रही है? रात को हुई थी, थोड़ा सा बात किया था लड़के ने, हमने उसको। देश प्रदेश से आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अब जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के बद्रवाह इलाके में आग लग गई है। आग के लपटों से कई घर तबाह हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर को डोडा जिले में आज बद्रवाह इलाके के कई घरों में आग लगने की खबर सामने आई है। ऐसे में घटना की सूचना तुरंत ही दमकल की टीम को दी गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें, आग की चपेट में कई घर आ गए हैं। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। इसी बीच 5 दमकल गाड़ियों को काम पर लगाया गया और आग पर काबू पाया गया। आग से कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। आगे की जांच चल रही है। अर्ली मॉर्निंग आज सुबह यहाँ पे एक घर में आग लगी थी और फिर क्योंकि घर कनेक्टेड थे आपस में तो वो आग बहुत तेज़ी से फैल गई। ऑलमोस्ट हमारे 6-7 स्ट्रक्चर हैं जो इसकी ट्रैप में आ गए और ऑलमोस्ट 6 स्ट्रक्चर पूरे तरीके से जल चुके हैं। बट अभी आग पे पूरा हमने नियंत्रण कर लिया है और रिलीफ मटेरियल आ चुका है ऑलमोस्ट। एंड हम सब फैमिलीज़ का ध्यान रखेंगे, ये हमारा एश्योरेंस है आप सबको। हमारा रिलीफ रेस्क्यू सब कुछ मेरे ख्याल से अब तक कंप्लीट हो चुका है और राशन वगैरह हम इमीडिएटली फैमिलीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। सर कितनी फैमिलीज अफेक्टेड है? ओवरऑल 10 फैमिलीज अफेक्टेड हैं, जिसमें से कुछ किराएदार भी थे और बीच में कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वो भी आ चुकी हैं। तो अभी सर क्योंकि ठंड है, कोई एकोमोडेशन इनको दिया जाएगा? बिल्कुल, हमारे पास जितने कम्युनिटी हॉल हैं सब खोल दिए गए हैं, जितने गेस्ट हाउसेज हैं। मैं आपके ज़रिए एश्योरेंस देना चाहूँगा, हम किसी को भी कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करने देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ बखूबी भी खड़ी है। सुबह से जब से आग लगी है तब से आपके साथ खड़े हैं और अभी भी हम मौके पे मौजूद हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि हमें स्थानीय मुद्दों और विकास पर चुनाव लड़ना है। भाजपा वाले हमारी नीतियों के बारे में बात नहीं करते थे, वे केवल झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि वह डरे हुए हैं। जनता सरकार रिपीट करने के मूड में है। गहलोत ने कहा कि हमारी योजनाएं जारी रहेगी, हम और योजनाएं लाएंगे। भाजपा वाले पेपर लीक की बात करें तो, लेकिन हमने उस पर कार्रवाई की है, अन्य राज्यों ने कार्रवाई नहीं की है। मैं समझता हूँ कि हमारा मुद्दा जो है वो गारंटी है, विकास है
गुड गवर्नेंस है जो हमने दी है, कानून पास किए हैं बहुत क्रांतिकारी, किसानों के लिए भी और गिग वर्कर्स के लिए भी। मिनिमम इनकम गारंटी कानून पास किया है और जो 10 महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी है और 7 गारंटी आगे दी है। एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने कहा है चुनाव जो है लोकल मुद्दे जो हमारे राज्य के हैं, यदि विकास के, उनके आधार पर हमें चुनाव लड़ना है। अब ये घबराए हुए हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे लोग, इनके पास कोई तथ्य नहीं है बोलने के, हमारे प्रोग्राम पॉलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ही होना चाहिए था। अब ये खाली झूठे आरोप लगा दे तो फिर थोड़ा ये धर्म के पुट देकर ही राजनीति करना चाहते हैं और इनके नेता बाहर जाते हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है घबराए हुए हैं। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना है, क्योंकि इतने काम हुए घर घर काम पहुंच गए हैं। और हमने कहा है ये जनकल्याणकारी नीति जो हमारी है आगे भी जारी रहेगी। हमारे आगे भी हम लोग जो स्कीमें बनाई है और नई स्कीम लेके आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी से सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे सभी फंसे हुए श्रमिकों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही है। हम उनके साथ नियमित संपर्क में हैं। उनके लिए सभी व्यवस्थाएं वहां की जा रही है, सभी सुरक्षित है। लगभग पूरा होने वाला था, 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे। लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकाधिक इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे। और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी से 2-3 बार आपकी बात हो गई सर, उन्होंने क्या किया है? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज जयपुर हवाई अड्डे पर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी आज चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में प्रत्याशियों के समर्थन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जयपुर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीतेगी। राहुल गांधी अब 3-4 दिन जयपुर में ही रुक कर चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे।